नमस्कार, जय हिंद, आदाब। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। मैं अली अहमद सैफी। आज के एपिसोड में अमरोहा की बात अली अहमद के साथ का दूसरा एपिसोड है। तो आज जो हम महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएंगे अपने एटीवी डिबेट के अंदर, वो रहेगा लोगों की शिकायत और कंप्लेंट। हमें टेलीफोन कॉल्स पे भी मिली, मैसेज वगैरह भी मिले कि आप सर अपने टीवी डिबेट पर जो है विद्युत विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी आप उठाइएगा। तो आज हमने एटीवी न्यूज चैनल के चेयरमैन केशव पंडित जी को एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर बुलाया है डिबेट में, और वो जो समस्याएं हैं विद्युत विभाग की, उस समस्याओं के विषय में उनसे हम पूछते हैं। एक तो सर्वप्रथम जो नए उपभोक्ता हैं, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में उन्हें बत्ती कनेक्शन जो कनेक्शन की है, घरेलू कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग आवेदन कर देते हैं फुल डॉक्यूमेंट के साथ में। उसके बाद में जब सर्वे होता है, तो सर्वे होते समय 40 से 45 मीटर या 42-43 मीटर हो जाता है, तो उसको कनेक्शन आवंटित नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति में उनका पैसा, समय सब बर्बाद हो जाता है। तो आज अमरोहा की बात में दूसरे एपिसोड में हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और परेशानी है, लोगों की समस्याएं हैं, विद्युत विभाग से संबंधित अपने एक्सपर्ट जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, इसके संबंध में बतलाएंगे कि किस प्रकार से लोगों को जो दिक्कत होती है, अनावश्यक रूप से चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें समस्याएं होती हैं। यानी समस्त डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी एक छोटी सी मामूली सी बात पर उनको कनेक्शन नहीं दिया जाता, जबकि चेक इन के नाम पर प्रतिदिन आए दिन घर घर चेक इन होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई अनजान व्यक्ति, कानूनी कार्रवाई से अनजान व्यक्ति अगर कोई कहीं पर जरा सा भी बराबर वाले से कनेक्शन ले ले, नंबर 1 से ही ले ले, कटिया कनेक्शन तो अब डलते ही नहीं है क्योंकि अब वो केबल बदल दिए गए हैं, नंगे तार नहीं है इस वक्त में। तो ऐसी स्थिति में अगर वो बराबर वाले से किसी से कनेक्शन ले ले, तो उसको भी जुर्माना, और जो दे रहा है लाइट मीटर से उस पर भी जुर्माना, और दोहरा उत्पीड़न उसका होता है एफआईआर के नाम पर डरा धमका करके। तो इन सब परिस्थितियों में जो विपरीत और भीषण परिस्थितियां हैं, हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं, नगर हसनपुर के हैं, ग्रामीण अंचल के हैं, तो उन सब समस्याओं को आज हम चेयरमैन साहब से रखेंगे, एटीवी चेयरमैन साहब से, वो बतलाएंगे कि किस तरह से वो अपने साथ जो हो रहा है उत्पीड़न है, उसको किस प्रकार से उसका जो है मतलब जो है आवाज उठा सकते हैं, और जो गलती किसी प्रकार की होती है तो उससे भी बच सकते हैं। तो बतलाएं सर आप इस विषय में कि किस प्रकार से जो पीड़ित उपभोक्ता हैं उनको निजात मिले। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि अमरोहा की बात, जो कार्यक्रम जिस उद्देश्य के साथ में आपने शुरू किया था, वो सही दिशा में जा रहा है। अमरोहा की जो आम समस्याएं हैं, और यही समस्याओं से जो अमरोहा जूझ रहा है, हसनपुर जूझ रहा है, जो उसके क्षेत्र जूझ रहे हैं, विधानसभाएं उसकी जूझ रही हैं, तहसीलें जूझ रही हैं, और जो ब्लॉक और थाने और जो चौकियां हैं, वो जिन समस्याओं से जूझ रही हैं, वो समस्याएं, वो मुद्दे आप लगातार जो है उनको आप उठा रहे हैं, और आपने उठाना शुरू भी कर दिया है। तो उसके लिए भी आपको जो है बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एटीवी परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस संबंध में कि उन्होंने अमरोहा के जो क्षेत्रवासी हैं, अमरोहा जनपद के, उन लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए यहाँ पे एक इसका जो है एटीवी न्यूज चैनल का जो है केंद्र स्थापित कर दिया है यहाँ पे, और उसमें हम प्रतिदिन रोजाना किसी ना किसी मुद्दे को, जो जन समस्या है, उसको डेली 9 बजे से बैठेंगे और उन सभी मुद्दों को उठाएंगे, जिससे आम जनता को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल। तो सैफी जी, अब हम बात करते हैं जो बिजली की समस्याओं पर आपने बात की कि जो लोग परेशान हैं बिजली विभाग से। हालांकि कोई भी विभाग जब बनाया जाता है, या जो बनाए गए थे, वो परेशान करने के लिए, लोगों को निदान करने के लिए बनाए गए। देखिए, दम्भ तो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती आ रही है कि 70 सालों में कांग्रेस ने साहब बड़ा शोषण किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टियां शोषण भले ही बहुत कम कर पाती, क्योंकि वो कोई विभाग में नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण जो है वो सरकारी सिस्टम करता है आम आदमी का, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक चूस लेता है उसे। सरकार किसी की भी बदले, सरकारें बदलती हैं, उनकी शायद नीयत भी बदलती हो, लेकिन बदलता अगर कुछ नहीं है, वो है सरकारी सिस्टम, और सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे हुए दिमाग।
वो जो है लगातार जी, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और लोगों को ये इस बात के लिए परेशान करते हैं कि भाई देखिए आपने अगर ये किया तो हम ये करवा देंगे, आपने ये किया तो हम ये करवा देंगे। सरकारी जो है हुँ, एफआईआर, धमकी ये चीज़ें जो है उसमें सम्मिलित होती हैं। एक-एक करके मैं बताऊँगा जी, और विश्लेषण के साथ में भी समझना ज़रूरी है लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में नए कनेक्शन के नियम क्या हैं और अगर वो नए कनेक्शन नहीं लग पाते हैं तो फिर उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, उनकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं और ऐसे में आपके साथ जी, क्या होने वाला है, आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपके पास रास्ते क्या-क्या हैं। जी, देखिए, नए कनेक्शन जो है आवेदन प्रक्रिया जो है वो आवेदक को यूपीपीसीएल की आधिकारिक जो वेबसाइट है uppcl.org या जी, ptw.uppcl.org के माध्यम से ऑनलाइन ऑनलाइन जो है आवेदन करना होता है। आवेदन को जी, प्रोसेसिंग शुल्क और अनुमानित लागत का ऑनलाइन भुगतान करना होता है, जो वहाँ पर शुल्क जो कुछ दिया गया है वो आपने जो है भरना होता है ऑनलाइन आवेदन का। समय सीमा जो है वो जी, बिजली मंत्रालय के नियमों के अनुसार नए कनेक्शन 7 दिनों के भीतर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब अगर आपने जी। जो अपना आवेदन किया है, उस आवेदन ऑ की समय ऑनलाइन सीमा आवेदन क्या है स वो जी, हाँ, जो 7 दिन है, वो 7 दिन के अंदर ही आपका नया कनेक्शन लग जाना चाहिए। जी, और अगर वितरण कंपनी समय सीमा का पालन नहीं करती है, तो उपभोक्ता को हर्जाना देने का भी प्रावधान है। मतलब अगर 7 जी, दिनों के अंदर नहीं उस वितरण कंपनी ने आपका कनेक्शन लगाया, तो हर्जाना देने तक का प्रावधान जी, है इसमें। कृषि कनेक्शन के जी, लिए जो विशेष नियम है, किसान स्वयं लाइन खड़ी कर सकते हैं और अनुमोदित संविदाकार या लाइसेंसधारी के माध्यम से काम करवाने पर प्रति स्पैन ₹750 का लाभ भी मिलता है। 20 घंटे तक के बिल्कुल, कृषि बहुत कनेक्शन खूब। के लिए 5 स्टार रेटेड पंप सेट अनिवार्य है। 3 स्टार रेटेड जी, पंप लगाने पर ₹750 प्रति हार्स पावर का अनुदान मिलता है। मतलब सरकार की तरफ जी। से। स्मार्ट मीटर की अगर हम ये बात करें योजना तो अभी नई चालू हुई है ना? जी, जी, बिल्कुल। जो स्मार्ट मीटर हैं, वो जी, नए कनेक्शन बिना स्मार्ट या प्रीपेड मीटर के नहीं दिए जा सकते हैं। अधिकारियों द्वारा जी, नियमों की अनदेखी क्या की जाती है? नए कनेक्शन के नियमों की अनदेखी और अधिकारियों द्वारा काम न करने की शिकायतें बिल्कुल आम हैं। इसके प्रमुख कारण और उदाहरण भी आपको मैं समझा रहा हूँ। शायद इसमें से बहुत जी, सारे लोगों को ये लगे कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? जी, प्रक्रिया में देरी है पहला। जबकि साफ लिखा है कि अगर जी, 7 दिन से अधिक हुए, तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा आवेदक को। जी, प्रक्रिया में देरी जी, कई मामलों में आवेदन के बाद साइट निरीक्षण फिर मीटर स्थापना में आवश्यक अनावश्यक देरी उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालय को चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जो है सरकारी की बड़ी हुँ, समस्या है। ऐसे में जी, अधिकारियों को चक्कर लगाने चाहिए, ना कि आम लोगों को चक्कर लगाने चाहिए और अधिकारियों को चक्कर लगाने के बिल्कुल, साथ-साथ बिल्कुल। में उनके कंधे पर कैमरे आप लगाएँ क्योंकि ड्यूटी के दौरान अगर कैमरे पर कंधा क जो है कंधे पर कैमरा भी होना चाहिए, साथ में चालू भी होना चाहिए और दूसरा साथ के जी, साथ जिससे वो बात सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, उसको भी कैमरा चलाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि उसके पास भी ये रिकॉर्ड, ये साक्ष्य मौजूद रहे कि क्या बातचीत हुई और क्या उसने बोला। कहीं पैसे की डिमांड तो नहीं कर जी, रहा है। तो अगर आरोप लगाएँगे जी, तो साबित नहीं हो पाते हैं। अब वो अगर बताने जी, जी, जाएगा कि भई आपका ये निवास प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक? तो कैसे नहीं है ठीक? भई जी, तहसीलदार ने बनाया है, तहसीलदार को नोटिस भेजो आप, साथ के साथ ही। जी, तो जो कमियाँ जी, भी निकालते हैं, वो ऑन कैमरा कमियाँ निकालनी चाहिए, ताकि देश को पता चल सके। कल को वो मुकरे नहीं जी, और वो जी, जो चीज़ बोले, उसको जी, अंतिम एविडेंस ना जाए और वो जो है कोर्ट में लगेगा ही लगेगा। अब जी। दूसरा मैं बताता हूँ हेल्पलाइन की अक्षमता। हेल्पलाइन तो बना दी जाती जी, है, बोले साहब 100 नंबर, 150 नंबर। ये जो असल की जो 19 पुलिस है ना जी, भारत में मैं आपसे अगर जी, सवाल करूँ कि भारत में जी, पुलिस कहाँ की सबसे तेज़ है? आप क्या जी। बताएँगे? सबसे जल्दी पुलिस कौन-सी पहुँचती है भारत के अंदर? वही 100 नंबर वाली जाती थी, अब तो 112 है वो। 100 नंबर नहीं, 100 पहुँचती नंबर थी पर नहीं पहले। जाती। सिर्फ क्राइम पहले पेट्रोल वाली जाती है, क्राइम पेट्रोल वाली जो पुलिस है, वो ही भारत में जी, सिर्फ टाइम पर पहुँचती है और ढाई घंटे में एपिसोड डाल कर देती है। बाकी तो आप फ़ोन जी। लगाओगे ढाई घंटे का छोड़ दीजिए, शायद आपको ढाई दिन का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में ढाई महीने का भी। हेल्पलाइन की जो हमारे यहाँ तो क्षमता है 112 वाली आ जाती है, बाकी थाने से अगर कोई बुलाना चाहे तो बहुत मुश्किल बात है। जी, तो जो जी, हेल्पलाइन की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। सरकारी सिस्टम में इसकी सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सुधर जी, जाए तो बहुत सारी 50% समस्याएँ अपने आप ही खत्म हो जाएँगी। भ्रष्टाचार, कुछ जी, मामलों में अधिकारी रिश्वत की माँग करते हैं। अब तीसरा आता है भ्रष्टाचार, ये क्या है? उन्होंने कसम खा रखी है, उन्होंने कहा कि धंधे से हम याराना नहीं कर सकते। घोड़ा घास से दोस्ती जी, करेगा तो खाएगा क्या? हम पैसे जो जी, ले रहे जी, हैं, सरकारी जो बिल्कुल। फीस हम ले रहे हैं, तो हमने नौकरी के नाम पर पैसे दिए हैं ना, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, तब नौकरी जी, मिली है। वो सैलरी जो मिल रही है, उससे तो हमारी ईएमआई भरी जा रही है।
अब जो ऊपरी जो बिल्कुल, कमाइयों बिल्कुल, यही बात है, यही बात है। जी, ये जो है वो जी, भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसके बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ता है। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन भी है, लेकिन इसकी सुनवाई कुछ नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल। जी, जी, कांग्रेस आनंद। करके और सपा और ये हम टाल देते हैं, लेकिन हम असल बीमारी पर कभी जाने का प्रयास ही नहीं करते। नए जी, कनेक्शन के नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की निष्क्रियता को संवैधानिक कानूनी दृष्टिकोण से निम्नलिखित आधारों पर देखा जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान इससे क्या है? कि संविधान क्या कहता जी, है इस मामले में? आपके जी अधिकारों सर। का अगर कोई हनन कर रहा है, खुलेआम संविधान के ऊपर मूत रहा है, ये शब्द इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये ऐसा ही है। जी, जैसे कोई कल को चला आता है, कोई कहता है कि मैं ये काम करूँगा, जो संविधान को पैरों तले रौंद रहा है, वो सारे के सारे सरकारी कर्मचारी हैं, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। जी, जी, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, नियमों की अनदेखी और जी, चुनिंदा उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव जैसे रिश्वत देने वालों को प्राथमिकता, मतलब आपने जी, रिश्वत दे दी तो आपको प्राथमिकता, आपका काम पहले हो जाएगा। समानता के अधिकार का उल्लंघन है, यहाँ समानता नहीं है, ये समानता। जी, अधिकारों का उल्लंघन है। जी, संविधान कहता है, जी, संविधान अनुच्छेद 21 जी, में कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बिजली एक आवश्यक सेवा है और इसके जी, अभाव में जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बिल्कुल, जी, नए बिल्कुल। कनेक्शन में देरी या स्वीकृत इस अधिकार का हनन हो सकता है, मतलब दूसरा अनुच्छेद 21 का हनन आप कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 का कर रहे हैं और अनुच्छेद 21 का कर रहे हैं। तीसरा कानून कहता है जी, अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक जी, तत्व, राज्य की जी, ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए जो नागरिकों के लिए सेवाएँ स आवश्यक सेवाएँ सुनिश्चित करें। बिजली विभाग की निष्क्रियता इस सिद्धांत के विपरीत है। ये हर राज्य की जी, समस्या है। संविधान कहता है, वो कह रहा है कि यह जी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39 तीनों का हनन है। इसमें राज्य सरकार भी शामिल है। अब जी, कानूनी प्रावधान क्या है? इनकी कुछ धाराएँ आपको बताते हैं, जो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 है। 2003 में जी, एक्चुअली इसमें संशोधन हुआ जी, था। तो भारतीय विद्युत अधिनियम जो 2003 है, जो नए प्रावधानों के जी, साथ 2003 के बाद में कोई बदलाव नहीं हुआ, हालाँकि होना चाहिए था। जैसे वक़्त जी, में बदलाव कर दिया, अमेंडमेंट जी, कर दिया, उसके बाद में तमाम चीज़ों में जी, बदलाव किए गए। तो जो जी, असल समस्या है, इसमें भी बदलाव किए जाने चाहिए थे, उस पर बातचीत जी, होती बिल्कुल। नहीं है। यही सबसे बड़ी जी, चीज़ है कि विश्लेषण जब तक नहीं होगा चैनलों पर बैठ करके, बताया नहीं देश को जी, जाएगा कि भैया कब से बदलाव नहीं हुआ है। 2003 में तो कहीं जी। ब बिजली थी, मतलब लोग कभी-कभार तो 2003 मुझे लगता है 2003 के बाद कोई इसमें बदलाव हुआ ही नहीं है, विद्युत विभाग में बदलाव जी हुआ ही सर। नहीं और क्योंकि असल बदलाव जी, तो 2003 के बाद में होना चाहिए था, 2013 में भी होना चाहिए जी, था, 2025 में बिल्कुल, भी होना चाहिए बिल्कुल। था, 24 25 जी, में खास करके। 2003 को अगर हम याद करें तो मुझे लगता है कि उस समय केरोसिन मिलता था राशन में, तो वो हर घर में जी, केरोसिन के माध्यम से दीपक जलाया जाता था, दिया जलाया जाता था। जलाया जाए। गाँव बिल्कुल, इतनी बिल्कुल उस बिजली वक़्त नहीं में जी, तो 2003 वाला अगर कानून हम देखें तो ये बदलने की आवश्यकता है, ये सांसदों का घेराव करने की ज़रूरत है और बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ में पार्टियों को भी उनको सजेशन करना चाहिए सजेस्ट करना चाहिए। इसकी जी, धारा 43 क्या कहती है? पुराना कानून है लेकिन फिर भी बताते हैं लोगों को कि क्या लिखा है। प्रत्येक बिजली धारा 43 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की जो धारा 43 है वो क्या कहती है? वह कहती है कि जी, प्रत्येक व्यक्ति को बिजली कनेक्शन का अधिकार है। हर जी, व्यक्ति को बिजली कनेक्शन का बिल्कुल। अधिकार है। जी, और वितरण कंपनी को आवेदन के 7 दिन शहरी क्षेत्र या 15 दिन ग्रामीण क्षेत्र, मतलब शहर अगर है, जी, नगर पालिका है, सिटी जी, है, तो 7 दिन के अंदर अगर इससे लेट हुए तो जी, जुर्माना और अगर ग्रामीण क्षेत्र है, जी, तो 15 दिन, अगर इससे लेट हुए जी, तो भी जुर्माना। जी, जी, कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। मतलब ये नहीं है कि ये जी, स्थिर नहीं है, वो नहीं है, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मतलब सीधा है कि हम अनिवार्य है, कंपल्सरी आपको लगाना ही पड़ेगा। जी, नियमों की अनदेखी धारा का उल्लंघन है, अगर आपने अनदेखी कर दी 15 से 16वाँ दिन हो गया ग्रामीण क्षेत्र में और 7 से 8 दिन अगर हो जी, गए शहरी क्षेत्र में या नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में, क्षेत्र में। तो आप जी, समझिए कि आप धारा का हनन कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं इस धारा का। अब इसमें आती है दूसरी 2-2 धारा 56 2-2 3-3 माह हो गए सर, नहीं जी, हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि जी, धारा 43 का उल्लंघन हो रहा है यहाँ। धारा जी, 56 बिल भुगतान में चूक पर कनेक्शन काटा जा सकता है, लेकिन नए कनेक्शन में अनुचित बिल्कुल, देरी इस धारा के दुरुपयोग को भी दर्शाती है। मतलब बिल बिल्कुल, चुकाने बहुत बड़ी, बहुत खूब। भुगतान में अगर जी, चूक है, तो कनेक्शन काटा जा सकता है। लेकिन 56 ये भी कहता है कि नए कनेक्शन में अगर देरी है, तो ठीक वो भी आपका पैसा ही देखा जाएगा, जैसा कि एक व्यक्ति कनेक्शन मतलब पैसा भरने में देरी लगा रहा है और आप कनेक्शन काट देते हो। तो अगर आप जी, भी कनेक्शन आवेदक के कनेक्शन को नहीं लगाते हैं, तो आप पर भी जुर्माना बनता है। आप पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और ये धारा 43 के साथ-साथ में धारा 56 का भी जी, उल्लंघन है।
अब आते हैं कि बाकी की संस्थाएँ क्या कहती हैं, कहाँ आप जा सकते हैं और कहाँ आप जो है इन पर चर्चा आप कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण जी, अधिनियम 2019 क्या कहता है, जो मोदी जी की सरकार में बना है। बिजली उपभोक्ता जी, एक सेवा उपभोक्ता है, जो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक सर्विस है और जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये दैनिक जीवन में आने वाली जी, चीज़ है। तो इसको लेकर के जी, खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है और ना हो सकता है, लेकिन खिलवाड़ किया तो जा रहा है। जी, बिजली उपभोक्ता एक सेवा उपभोक्ता है। नियमों की अनदेखी और शिकायतों का निस्तारण न होना सेवा में कमी माना जा सकता है और सेवा करना सेवक का जी, काम है। और हालाँकि हमारी सेवा में सरकारी सिस्टम का काम है कि हमारी सेवा करना, सर्विस देना टाइम से। उसके लिए हम पैसा देते हैं, जी, फ्री की सेवाएँ लेते नहीं हैं। पैसे देकर के भई हमने रखे बिल हैं लोग। बिल जी, तो सेवा बिल्कुल। में माना जा सकता है जिसके लिए उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है। मतलब जी, जो है आप उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम में जाकर के उपभोक्ता जी, संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आप जी, जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपको बाकायदा जो है जो जुर्माना है वो आपको उनके ऊपर लगाया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है? जी, उपभोक्ता अपने आवेदन 1986 है। उपभोक्ता हुँ, संरक्षण 1986। जी, हाँ, नहीं, नहीं जी। 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बना है। 86 के बाद उसमें बदलाव हो गया है। मोदी सरकार ने बदलाव हो गया इस 19 में। हाँ, जी, 2019 में दोबारा संशोधन हुआ तो अब 2019 के नाम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जी, जाना जाएगा। जी, अब जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है? हालाँकि इसको भी अभी बदला नहीं गया है, इसमें भी बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। उपभोक्ता अपने आवेदन जी, की स्थिति और देरी के कारणों की जानकारी आरटीआई के माध्यम से माँग सकते हैं। जी, यूपीपीसीएल और आरटीआई जेल इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब जानकारी देनी ही पड़ेगी आपको। यह देनी पड़ेगी। जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आता है। आपको जानकारी देनी पड़ेगी जी, अगर कोई आवेदक अपनी स्थिति जो है पता करना चाहता है, उसको अगर लेट हो गया और वो कह रहा है कि ये आपने जो है इतना लेट कैसे हो रहा है? उसको जानने का पूरा अधिकार है। अब जी, इसके विश्लेषण और समाधान पर बात कर लेते हैं, जिसमें शायद ये जो है लोगों को बहुत ज़्यादा उनको पता भी रहेगा कि वो क्या कर सकते हैं इसमें। जी, जी, प्रशासनिक विफलता, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त निगरानी, दंडात्मक कार्यवाही की जी, आवश्यकता है। मतलब ऐसे कानून जी, अगर कोई भी अधिकारी हीला-हवाली करता है तो उसके लिए दंड की प्रक्रिया होनी चाहिए और वो भी थोड़ी-सी टाइट होनी चाहिए, कठोर दंड थोड़ा जी, होना चाहिए ताकि काम सही से जी, हो पाए। यूपीपीसीएल को जी, हेल्पलाइन 1912 को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कार्यान्वयन में कमी है। मतलब जो जी, जनता का पैसा है, खून-पसीने की कमाई है, वो इनको फ्री में इन निठल्लों को खिलाते रहो और ये निठल्ले खाते रहेंगे, क्योंकि अधिकारी तो निठल्ले हो चुके हैं। तो इन पर कार्रवाई जी, के लिए एक कोई बड़ा जो है सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी का उपयोग। ऑनलाइन जी, पोर्टल अभी 2 लाइनें और हैं, जिनमें हम समझा देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल जी, और मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शी किया जाना चाहिए। स्मार्ट मीटर और ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा को बढ़ावा देना होगा। ये भी जी, होना चाहिए। कानूनी सहारा उपभोक्ता यूपीईआरसी उपभोक्ता मंच या उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैकल्पिक विवाद जी, समाधान एडीआर तंत्र जैसे मध्यस्थता भी उपयोगी हो सकते हैं। जागरूकता जी, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों जैसे धारा 43 के तहत कनेक्शन का अधिकार और शिकायत निवारण तंत्र 1912 आरटीआई के बारे में जागरूक करना होगा। शिकायत निवारण तंत्र 1912 के तहत मुझे आरटीआई बहुत के बहुत बारे में जागरूक करना होगा और उनको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें उनको आती हैं कि कोई यहाँ धारा 43, धारा 56 का उल्लंघन भी कर रहा है और अगर हम संविधान की बात करें तो वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39 का भी उल्लंघन कर रहा है। मतलब साफ-साफ अगर हम कहें तो कम से कम 10-12 धाराओं का उल्लंघन कर रहा है वह व्यक्ति। अलग-अलग मामलों में, अलग-अलग अधिनियम में। तो इनके ऊपर तो लंबी और कठोर कार्रवाई होने वाली है। अगर उसके खिलाफ आप उपभोक्ता फोरम में जाएँगे और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि शिकायत निवारण तंत्र जो 1912 है आरटीआई का, जी, उसके तहत भी अगर हम जी, करते हैं परिवाद आय, तो इन पर कार्यवाही होगी और इन पर जुर्माना भी लगेगा और शायद ये नौकरी से भी जा सकते हैं। यहाँ तक भी जो है आप जितना साबित आपका वकील कर सकता है, आप कर सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या इसका निकला है, उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। उत्तर जी, प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की निष्क्रियता न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि असंवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 21 और 39 और कानूनी प्रावधानों मतलब ये तो अधिकार की जी, बात है कि आप जनता के अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39 का हनन आप कर रहे हैं और कानूनी जी, प्रावधान की अगर बात करें, कानून कहाँ ये अधिकारी तोड़ रहे हैं जिसके लिए इनको सजा मिल सकती है।
ये विद्युत जी, अधिनियम 2003 का साफ-साफ उल्लंघन जो है कर रहे हैं। जिसको उल्लंघन है 2003 का, सीधा-सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब न इनको जुर्माने का डर जी, है, न इनको सज़ा का डर है, न इनको नौकरी जाने का डर है। यूपीपीसीएल को जी, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, हेल्पलाइन को प्रभावी करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आरटीआई, उपभोक्ता मंच या फिर न्यायालय के माध्यम से न्याय प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अब चलते-चलते एक जी, चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सुझाव के मामले में कि यदि आप किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख करना चाहते हैं, अधिक विस्तृत और विश्लेषण भी अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे चैनल के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी, तो हम बिल सीधा उस पर और सटीक बिल्कुल, बिल्कुल, विश्लेषण जो है कर पाएँगे। लेकिन शिकायत दर्ज करने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। 1912 शिकायत दर्ज करने का जी, भी एक आपको जो है बता रहे हैं अपने जो दर्शक हैं हमारे, कि 1912 या 19 स्थानीय बिजली विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 1912 पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बिजली विभाग के खिलाफ। जी, और उनको बता सकते जी, हैं बाकायदा धाराओं में कि भाई जी, जो संवैधानिक अधिकारों का हमारे जो हनन हो रहा है, उनको सीधे-सीधे फ़ोन पर बताइए। जी, कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39 का हनन हो रहा है और कानून की जी, दृष्टि से अगर देखें तो जो 52 और 56 है, वो नियमों की अनदेखी जी, हो रही है। तो अब जी इसमें सर। अगर हम कुल मिला के एक चीज़ पर मैं पहुँचा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने पहली बार में ही कहा कि जो भारतीय विद्युत जी, अधिनियम है वो 2003 के बाद बदलना चाहिए था। 2003 बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब ये तो ऐसे लगता है जी, बाबा आदम के ज़माने की बातचीत है और बाबा आदम के ज़माने में कानून बना था। तो बाबा आदम के जो जी, ज़माने का कानून है, उसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, सुधार की आवश्यकता है और उसमें सुधार के अमेंडमेंट की जी, ज़रूरत है। उसका संशोधन जो है वो आना चाहिए। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारत में एक बड़ी समस्या वो हल हो सकती है और मोदी सरकार अगर ऐसा करती है, तो आने वाले समय में जी, बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है। ये अधिकारी जो जो निठल्ले अधिकारी हैं, जो नाकारा अधिकारी हैं, जो चोर अधिकारी हैं, जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं और जो अपराधी अधिकारी हैं, उनके ऊपर जी, ज़रूर निश्चित तौर पर लगाम कसेगी। क्योंकि जब भी मोदी सरकार लगाम कुछ कसें। नया लाती है, तो उसमें ये कानूनी सज़ा का प्रावधान बहुत बढ़िया तरीके से ले आती है। तो ये जो सज़ा जो जी, 2003 में जो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, उन्होंने कभी सज़ा का प्रावधान नहीं रखे अपने कानून में। यही वजह जी, ये है कि सिस्टम चलता नहीं है इस वास्ते। तो सज़ा का प्रावधान अगर जी, मोदी सरकार लाती है इसमें, क्योंकि सज़ा अगर लोगों के लिए है, उनका आप बिल बाँट दो, उनका आप काट दो, उनका कनेक्शन काट दो उनकी नीलामी कर दो। तो भैया नीलामी तो अधिकारियों की जी, भी होनी चाहिए अगर वो हीला-वाली करते हैं, जी, नियमों की अनदेखी करते हैं, लोगों की जो है उससे खिलवाड़ करते हैं। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बिजली कनेक्शन अगर लग जाएगा तो उसको शायद हवा मिल जाए और वो मर गया अगर बिजली के अभाव में, तो क्या करेंगे? अरे बिजली नहीं जी, होती तो कोई बात नहीं थी। है और लोग भर रहे हैं पैसा, तो ऐसे में अनदेखी जी, नहीं होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल, जवाबदेही है, बिल्कुल, जी। होनी चाहिए। जी, जी सर, ज़रा-सा मेरा एक दूसरा इसी टॉपिक में बोलूँगा इसी उसमें। दूसरी बात ये है कि जहाँ एक तरफ विद्युत कनेक्शन के लिए ये नहीं देते 40 से 45 उसका जो अधिनियम में प्राविधान का उल्लेख करते हुए, वहीं जब कोई व्यक्ति अपने अप्रयोग अनुप्रयोग विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदन कराना चाहता है, तो उसके विच्छेदन में भी बहुत बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं और ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं। एक शिकायत नहीं, अनेकों शिकायत इस प्रकार की हैं कि भाई उनके अनुप्रयोग कनेक्शनों को पीडी नहीं किया जाता। एक तरफ जहां विद्युत विभाग मतलब जो है नए कनेक्शन देने में हिलावली करता है और नहीं देता कहीं कहीं बिल्कुल एक एक दो दो साल लोग थक हार के मजबूरन बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने घरेलू कनेक्शन को बंद करके घर बंद करके और कहीं दिल्ली या दूसरी जगह रोजगार हेतु चला जाता है और वहीं रहने लगता है दूसरी जगह पर दूसरे शहर में जाके, तो उसका विद्युत कनेक्शन तो प्रयोग में नहीं किया जा सकता उस वक्त में। तो बंद पड़े विद्युत कनेक्शन को पीडी कराने में बहुत बड़ी हीलावली करते हैं। अधिक तो मतलब हद तो यहाँ तक है कि उस कनेक्शन के लिए संबंधित उपभोक्ता एक लिखित एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और फिर बावजूद अप्लाई करने के एप्लीकेशन के उनकी सलाह पर ही एफिडेविट भी यानी स्थायी विच्छेदन हेतु एक एफिडेविट और एक शपथ शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र की वो होती है, प्रक्रिया होती है। तो वो भी देने के बाद उसका कनेक्शन जो है स्थायी रूप से विच्छेदन नहीं किया जाता और बरसों बरसों नहीं किया जाता। और संबंधित कार्यपटल के एसडीओ जो है, संबंधित लैब के जो जेई होते हैं, एसडीओ होते हैं, उनके पास को लेटर जो डिस्पेंस वगैरह उसको दे देते हैं कंज्यूमर को कि भाई हमने जो ये तो आगे बढ़ा दिया लेटर आपका, हमारे यहाँ का काम खत्म हो गया। तो फिर वहां जाके लैब में फंस जाता है वो, मीटर उतारने वाली जो लैब होती है चेक करने वाली, तो वहां पर जाके फंस जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पर अनावश्यक रूप से विद्युत बिल का प्रति महीने भार बढ़ता चला जा
और कटवाना चाहे तब भी नहीं कटता कनेक्शन। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं, दर्शकों के लिए। मैंने लगभग पूरा बता दिया और उसी में समाधान है, लेकिन आपके जो सवाल हैं, इस पर मैं बिल्कुल कहूँगा जी कि जो बंद पड़े कनेक्शन हैं, देखिए सबसे जी पहली तो बात ये है, आप समझना होगा इस देश को कि 2003 जो विद्युत अधिनियम 2003 है, पुराना अधिनियम है, उसकी वजह से ज़्यादा खामियाँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है नहीं करने को जी और कहने को। जी उसमें 1-2 धाराएँ जी हैं, जो छोटी-सी है और कुछ एक उसमें दिया गया है, उस पर भी कोई ख़ास है नहीं। तो जी उपभोक्ता फोरम में मुझे लगता है कि कुछ एक संगठनों को उतरना चाहिए और पूरी तरह से घर-घर जाकर के, ये पार्टियों की भी ज़िम्मेदारी है कि घर-घर जाकर के जी लोगों की समस्याएँ क्यों नहीं सुनते भाई, आप 5 साल में 1 बार क्यों आते हो? ये उन जिलाध्यक्षों जी के खिलाफ क्यों धरना क्यों नहीं देते? वहाँ पर कोई ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, हिंदू करने के लिए जो है बलात्कार नहीं मिल रहा है, रेप नहीं मिल रहा है या कोई मार डालने की घटना या छिटपुट और कोई हिंसक घटनाएँ जैसी मिलेंगी, तभी भाई आप जो जी है वो धरना प्रदर्शन करोगे। बाकी कामों में धरना जी प्रदर्शन नहीं करोगे। जहाँ आम आदमी जी परेशान हो रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो भी तो परेशान है, हिंदू भी तो हो रहा है। भाई आपकी हिंदू सरकारें जी हिंदुओं की ही सुन लें। कम से कम अगर आप हिंदूवादी जी अगर आप बन रहे हैं और क्षेत्र में जो बहुत सारे जी लोग जो बात करने आते हैं कि हमको जाति के नाम पर वोट दे जी दीजिए, हमको धर्म के नाम पर वोट दे दीजिए। अरे कम से कम अपने धर्म और जाति वालों की भी आपने सुन लेनी चाहिए। और वोट तो जिन्होंने दिया है, भले ही आप जीते या नहीं जीते, कम से कम आप धरना तो कर सकते हैं। अगर विधायक जो बिल्कुल जीता हुआ विधायक है, वो अपनी जाति और अपने धर्म के लोगों का अगर काम करवा रहा है, हालाँकि वो सभी का है, तो जी ऐसे में जो अच्छी पार्टियाँ हैं, जो नहीं जीती लेकिन उनको वोट तो मिला है, आसमान से तो टपका जी नहीं है। उनको भी तो लोगों ने वोट दिया है, उनके जाति और उनके धर्म के जी लोगों जी ने, जी क्योंकि जी धर्म के नाम पर वोट माँगने में अगर शर्म नहीं आती है, तो सुनने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए आपको लड़ना चाहिए या 5 साल बाद आप जो है फिर मुँह उठा कर के चल देंगे। मतलब शर्म, लाज, हया सब खो रखी है। मतलब सिर्फ़ केवल कपड़े तो पहने हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जी ये राजनेता नंगे हैं, इनकी कोई नंगे वो जी नहीं है। अब दूसरा आते हैं समाधान पर, कि आम आदमी करे क्या? जी ये पार्टियाँ तो करेंगी जी नहीं, ये तो 5 साल बाद वैसे ही चुनावी मेढकों की वो तरह नहीं आएँगे। सुनेंगे। तो जी उपभोक्ता फोरम में आरटीआई के तहत और जी इनमें जो 2-3 चीज़ें हमने बताई हैं, उसमें वो जा सकते हैं, आवेदन पहले दिन ही कर दें। उपभोक्ता फोरम में तो शिकायत पहले दिन ही लगा दें, ताकि जी ऐसे आपके अधिकारियों कहे के के मुताबिक अपने हमारे दर्शक जो है, जी, मतलब शिकायत या समस्या होने पर एक दो बार शिकायत कर रहे हैं, वो भी कानूनी प्रक्रिया है। संबंधित जो अपना विद्युत उपकेंद्र है, उपखंड कार्यालय है, वहां पे शिकायत जरूर करें और वहां से रिसीविंग लें। अगर वो कोई नहीं सुनते हैं अधिकारी संबंधित, तो उसके बाद में लिखित एविडेंस के साथ उपभोक्ता फोरम और आईटीआई के जरिए से जानकारी आप ले सकते हैं, उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं। यही सोल्यूशन है आपके मुताबिक। जी जी, बिल्कुल। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में भी आप जो है लगवा सकते हैं। मुझे लगता है कि एक पूरे समूह को, एक ग्रुप को 10-12 लोगों को मिल लेना चाहिए और 10-12 लोग अगर इकट्ठे एक साथ केस लड़ेंगे, जैसे जिनके बंद जी नहीं हो रहे, बंद वाले अगर 10-12 लोग मिल जाएँगे, वो एक साथ केस लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, रहेगा। ये एक साथ वो ये थोड़ी संयुक्त, जी सर, संयुक्त रूप से और भी कोई मतलब केस वहां पर कर सकते हैं क्या दायर? बिल्कुल, संयुक्त संयुक्त रूप 10-12 लोग से एक साथ आप या अलग अलग ही होंगे? नहीं, नहीं अलग करने की ज़रूरत क्या है? आपकी समस्या एक है, ए, अदालत तो सुनना चाहती है ना, एक जैसी समस्याओं को एक साथ आप कर लीजिए और ये तो तो उसमें एक परिवादी अनेक हो सकते हैं, परिवादी अनेक हो सकते हैं, प्रतिवादी तो वही रहेंगे, विद्युत विभाग रहेगा। एक परिवादी क्या अनेक हो है सकते हैं, एक ही। हाँ, जी हाँ, तो एक एक मैन है, वो मैन बना दिया जाएगा, बाकी सब एक ही जी उससे जूझ रहे हैं, तो जी सभी को जी न्याय मिलेगा। जो एक प्रमुख है, जो केस लड़ रहा है, वो पूरा का पूरा जी जो है केस उठाएगा और चीज़ें जो है करेगा। तो ऐसे में स- मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीज़ों पर जो है इनकी शिकायत 112 पर भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भी शिकायत होनी चाहिए। वहाँ के लोगों से जो बातचीत हो, फ़ोन पर आप रिकॉर्डिंग करें और वो रिकॉर्डिंग जी जिस नंबर से की गई है उनसे बातचीत का जी पूरा एविडेंस रखें। वो अगर वो चैनल पर भेजते हैं जी तो उनकी शिकायतें यहाँ भी चलाई जाएँगी, वो रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी, वो अधिकारी का नाम चलाया जाएगा और बाकायदा उनको दिखाया जी जाएगा क्योंकि सत्य को दिखाने के लिए हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जी तो ऐसे जी अधिकारी जब जाएँ तो सीक्रेट ऑपरेशन कर सकते हैं, खुफिया ऑपरेशन कि अधिकारियों से मिलते समय आप अपना मोबाइल ऑन करके डाल सकते जी हैं, जो बातचीत के दौरान उनसे बातचीत करें वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये भी सुनिश्चित कर लें, जी सीक्रेट जी कैमरे मोबाइल में होते हैं। तो कुछ एक चीज़ें अगर ऐसी साक्ष्य हमें मिल एकत्र जाती करना। हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी जी अगर हमें कुछ लोग अगर उपलब्ध करवाते हैं, जैसे स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, हालाँकि हमारी टीम के द्वारा तो आने वाले जी समय में किया ही जाएगा, लेकिन जो स्थानीय जी लोग हैं अगर वो भी स्टिंग करते हैं क्योंकि आजकल खुफिया गुप्तचर ये सब चीज़ें जो है वो बचपन में लोगों को होता था, तो उनको थोड़ा-सा शौक जगाना चाहिए और मैं समझता हूँ
कि वो उनके फ़ायदेमंद मतलब हित में भी है, कि वो अगर अभी बनेंगे जासूस, वो आई स्पाई जो खेलते हैं बचपन में, तो अभी उनको जासूस वाला जी थोड़ा-सा काम कर ही लेना चाहिए, लगे हाथ क्योंकि अब जी नए सिस्टम चल रहे हैं, उनका उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि जो मशीनरी दुरुपयोग कर रही है, उससे हम जो है जी वो उसकी साफ-सफाई नहीं, बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया सर। और हमारे जो अ, दर्शक हैं वो भली भांति समझ भी गए होंगे कि आप जो है कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, दुखी है, तो वो पहले संबंधित कार्यपटल पर अपनी शिकायत करे, वहां से साक्ष्य एकत्र करे, रिसीविंग ले वहां से। उसके बाद में फिर उसको चाहिए कि अगर समस्या हल नहीं हो रही तो आईटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत भी वो सूचनाएं मांग सकता है, सूचना मांगे और कि भाई हमारा काम किस लिए नहीं हो पाया, अब इसमें इतनी देरी क्यों, और ये हमारा जो काम है, समस्या है, वो किस कार्यपटल पर लंबित है। तो दैनिक उन्नति के बारे में भी प्रश्न उसमें किए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अगर ये सूचनाओं में भी शिकायत कोई समस्या हो रही है, जी, और ये शिकायत खास करके एक सोच और मैं बताऊँ आपको, ये शिकायत जी सांसद जी से भी की जा सकती है, समूह बना कर के एक सांसद से शिकायत कर की जा सकती है, कि आप ऐसा कानून बनाएँ, 2003 में बदलाव करें, 2025 ले आएँ, जो विद्युत जी अधिनियम जी है। तो ये एक डिमांड एक समूह के साथ में हो सकती है कि एक संगठन बहुत सारे उतरें और सांसद से मिलकर के उनको ज्ञापन सौंपें और उनको कहें कि इसमें जिलाधिकारी को सौंपें ज्ञापन, तो इन पर ज्ञापन नहीं सौंपे जाते कि वो अधिनियम में बदलाव की ज़रूरत है। 2003 बाबा आदम का ज़माना जो है, उस ज़माने में बना हुआ बिल का हम्म, अभी क्या काम है उसका? कोई काम नहीं है, उसको हटाइए आप नया हम्म, लाइए ले आइए, इसमें संशोधन करिए। जी तो असल जिन बिलों में हम्म, संशोधन करना है, ये ज्ञापन कांग्रेस के मुख्यालयों में देने चाहिए, ये समाजवादी पार्टी, जी सपा, इनके भी सांसद हैं ये, इनके सांसद क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं, बिजली को लेकर के? तो उनको जी लेकर के भी यहाँ आना चाहिए। जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छे अंदाज में समझाया और हमारे दर्शक समझ गए होंगे। किसी समस्या के लिए दो तीन तरीके आपने बतलाए हैं, उन्हें यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। और मैं इसी जानकारी के साथ में, अब क्योंकि बहुत समय हो गया, टीवी डिबेट में जो है समय निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है कि उसको लंबा खींच दिया जाए। और फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ, अमरोहा की बात अली अहमद के साथ में। तो अभी के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।